नचनिया तक आप लोग कह रहे थे उनको, क्या लग रहा है उनकी लोकप्रियता से आप लोग डर गए? देखो यार, अच्छी बातें करो। पवन सिंह जी विचार से भारतीय जनता पार्टी परिवार में ही थे। कुछ शाहबाद का जो हमारा क्षेत्र है, वहां पे पवन सिंह जी की लोकप्रियता बहुत है। उपेंद्र कुशवाहा जी का भी आशीर्वाद उनको मिला है और हमारे एनडीए के घटक दल के सभी नेताओं का सहयोग उनको है, क्योंकि पवन सिंह जी के आने के बाद हम एक एक सीट पे भारी बहुमत से जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पवन सिंह बीजेपी के ही सदस्य थे, लेकिन उनको तो लोकसभा चुनाव में निष्कासित कर दिए थे आप लोग 6 साल के। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात होती है और एनडीए में वापसी की चर्चा खूब हो रही है। देखिए, इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए बीजेपी के मीडिया प्रभारी है दानिश इकबाल। क्या कहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह की मुलाकात होती है? नहीं, हम सब एक हैं और पूरा एनडीए जो है वो पवन सिंह जी के आने से मजबूत होगा। विशेष तौर पर जो शाहबाद का जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ पे पवन सिंह जी की लोकप्रियता बहुत है और पवन सिंह जी विचार से भारतीय जनता पार्टी परिवार में ही थे। कुछ व्यक्तिगत कारण रहा होगा, लेकिन उनके वापस आने से एक कार्यकर्ता के रूप में भाजपा ही नहीं पूरा एनडीए मजबूत होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी का भी आशीर्वाद उनको मिला है और हमारे एनडीए के घटक दल के सभी नेताओं का सहयोग उनको है और निश्चित तौर पर इस बार का जो शाहबाद का रिजल्ट आएगा वो एनडीए के लिए बड़ा ऐतिहासिक होगा, क्योंकि पवन सिंह जी के आने के बाद हम एक एक सीट पे भारी बहुमत से जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पवन सिंह बीजेपी के ही सदस्य थे, लेकिन उनको तो लोकसभा चुनाव में निष्कासित कर दिए थे आप लोग 6 साल के। देखिए, कुछ व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, संगठन सामूहिक निर्णय से चलता है और वर्तमान जो सामूहिक निर्णय है पूरे एनडीए का वो ये है कि पवन सिंह हमारे एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, महत्वपूर्ण नेता और लोकप्रिय कलाकार हैं। उनकी जितनी भी उपयोगिता होगी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ उठाएगी और निश्चित तौर पर पवन सिंह की जो लोकप्रियता है युवाओं में खासकर विशेष तौर पर बहुत ज्यादा है, उसका भी लाभ एनडीए को मिलेगा और एक लोकप्रिय कलाकार के साथ साथ वो एक मजे हुए राजनीतिक भी हैं और समाज में जो उनकी लोकप्रियता है उनके कार्यों के द्वारा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पवन सिंह विशेष हो जाते हैं और उसका पूरा लाभ एनडीए को मिलेगा। नचनिया तक आप लोग कह रहे थे उनको, क्या लग रहा है उनकी लोकप्रियता से आप लोग डर गए? देखो यार, अच्छी बातें करो, शुभ दिन की अच्छी बातें करो, ऐसे शब्द का प्रयोग मत करो। हमने या हमारे किसी लोगों ने इस तरह का कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया। शुभ दिन है, अच्छे दिन है, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में एकजुट होकर के जाएंगे और सब बराबर से कंधे मिला करके लालू परिवार के खिलाफ चुनाव लड़ना है और शाहबाद का रिजल्ट जो है। तो देखिए, एक तरफ जहां पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के जरिए बीजेपी में दोबारा जो है शामिल होने वाले हैं, तो वहीं दानिश इकबाल जो उनको निष्कासित किया गया था भाजपा से और साथ ही साथ उनकी लोकप्रियता को लेकर हमसे बातचीत कर रहे थे। वो कह रहे हैं कि पवन सिंह अगर एनडीए में आते हैं तो बीजेपी को ही नहीं बल्कि एनडीए को मजबूती मिलेगा, क्योंकि पवन सिंह एक लोकप्रिय चेहरा और बिहार में उनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी तरीके से। अगर पवन सिंह बीजेपी में आते हैं तो शाहाबाद के क्षेत्र में एनडीए को मजबूती मिलेगी। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए बोले भारत टाइम।